स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअलिटी में आज पढ़ेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है, जानेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है। हम लोग क्या समझते हैं कि जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो फिजिकली या बॉडीली ही ठीक रहना सेक्सुअल हेल्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ये जरूरी नहीं कि आप फिजिकली ठीक हैं तभी आप सेक्सुअली हेल्दी हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मेंटली, इमोशनली, इन सब तरीकों से आप ठीक होना चाहिए। अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, सेक्सुअली मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो भी क्या है, आप अनफिट हैं वहां पर भी। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। सेक्सुअल हेल्थ इज ए स्टेट Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being related to sexuality। क्या है? सेक्सुअल हेल्थ ऐसी स्टेट है जहां पर क्या है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली और सोशली वेल बीइंग का मतलब ठीक होना, रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी के संबंध में क्या है, आपको हर एस्पेक्ट से ठीक होना पड़ेगा, वो कही जाएगी सेक्सुअल हेल्थ। अब ये जरूरी ही नहीं है कि क्या है, इट इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिसफंक्शन और इन्फर्मिटी। कोई बीमारी हुई है बॉडी में, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, क्या सेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, तब भी आप अनफिट हैं, लाइक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं या कोई कर रहा है, तो क्या है, तब भी वो सेक्सुअली अनहेल्दी है, वहां पर देखा जाएगा। लोगों का क्या मानना होता है कि फिजिकली या बॉडी के तौर पर जो मतलब लोग ठीक नहीं होते हैं, वो कहते हैं ये सेक्सुअली अनहेल्दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अगर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा रहा है सोसाइटी में, या वो मेंटली तरीके से ठीक नहीं है, तब भी वो क्या है, अनहेल्दी है। तो हर एस्पेक्ट से ठीक रहने के लिए क्या है, उसको कहेंगे, अगर वो ठीक है तो उसको कहेंगे सेक्सुअली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सेक्सुअल हेल्थ requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationship, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experience free of coercion, discrimination and violence। क्या है सेक्सुअल हेल्थ, जहां पर हमने जाना था कि अगर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे थे, सेक्सुअली हेल्दी वही है अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो काय के लिए, इंटरकोर्स के लिए जा रहा है, तो वो पार्टनर की कंसेंट से अगर कर रहा है उस चीज को, तब तो वो हेल्दी है। अगर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है, लाइक विदाउट कंसेंट उसको टच कर रहा है, रब कर रहा है, उसके साथ कुछ भी कर रहा है, तो क्या है, लाइक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में आपका आ जाता है रेप केस, ऐसे ही होते हैं। तो उनमें क्या है, ये पॉजिटिव और रेस्पेक्टफुल अप्रोच से होना चाहिए सेक्सुअल रिलेशनशिप, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experience। सेफ होना चाहिए, ये नहीं कि अनसेफ हो, मींस अगर चाहते हैं तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो भी क्या है, प्रेगनेंसी हो जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इस तरीके से भी देखना है। फ्री ऑफ कॉर्सियन, इसका मतलब है जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कंसेंट से किया जाए। अगर इंटरकोर्स किया जा रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, तो वो कंसेंट से होना चाहिए, या फिर वहां पर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या फिर वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भी चीजों से बचना चाहिए। तो इन सब तरीकों से अगर कोई ठीक है तो वो सेक्सुअली हेल्दी कहा जाएगा और उसको सेक्सुअल हेल्थ कहा जाएगा। जान चुके थे कि सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है, अब जानेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर। इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। लाइक अब क्या हुआ, अनवांटेड प्रेगनेंसी जब हुई तो क्या है, अपने कंट्री की, अपने नेशन की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। न चाहते हुए भी अगर प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद क्या है, तो ये एक कॉज बन सकता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ये पार्ट लेगा। तो क्या है, ये कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम बनी ना। तो उसके बाद में है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब क्या है, सामने वाले को अगर मतलब जो पार्टनर है, पार्टनर जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, अगर उसको एसटीडीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, तो क्या है, दूसरे पार्टनर को समस्या या डिजीज कंडीशन कॉज हो सकती है। तो क्या है, वहां पर लोग
रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझते हैं उस चीज को, अगर वो प्रोटेक्टेड सेक्स में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसके बाद अपनी क्या मेन क्या है उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो उसमें हमारी दो चीजें ये कवर हुई, एसटीडी और अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। और दूसरा है promoting responsible sexual behavior as one of the 10 leading health indicators for nation। तो क्या है, अगर रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट किया जाए तो इसकी वजह से क्या है, 10 में से जो 10 लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक क्या है हमारे नेशन के लिए ये भी है कि सेक्सुअल हेल्थ को अगर मेंटेन रखा जाएगा तो हमारे नेशन के लिए ये एक अच्छी चीज होगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा जा सकता है। तो ये है, कुछ लोग क्या है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं, उनके बच्चे होते ही चले जाते हैं। तो क्या है, इसी के लिए अगर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने में क्या है, सबसे पहला हमें प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए बोलना चाहिए, प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए बोलना चाहिए और कंसेंट से सेक्स होना चाहिए। प्रोटेक्टेड सेक्स में बैरियर मेथड्स का यूज होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं होंगी, इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो क्या है, वो सेक्सुअली हेल्दी दिखेगा। यहीं पर हमारी सेक्सुअल हेल्थ की क्लास फिनिश होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।